दोस्तों आज हम अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में जावास्क्रिप्ट को अपने HTML के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये देखेंगे। हम दो तरीक़ों से जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि हम अपने जावास्क्रिप्ट को अपने HTML के अंदर कैसे लिखेंगे। दो तरीके हैं, दो तरीक़ों से हम जावास्क्रिप्ट को अपने HTML के अंदर लिखते हैं, यानी कि एक है इन पेज जावास्क्रिप्ट, दूसरा है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इन पेज जो तरीका है वो देख लेते हैं। यानी कि हमारे पास एक HTML का स्ट्रक्चर आ रहा है, तो क्या करते हैं अपने हेड टैग्स के अंदर स्क्रिप्ट टैग्स लगाएंगे। यानी कि स्क्रिप्ट टैग्स का क्या काम होता है, स्क्रिप्ट टैग के ज़रिए हम कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसके अंदर लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट होगी, टाइपस्क्रिप्ट होगी, तो वो जावास्क्रिप्ट को हम स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर लिखते हैं। तो ये हमारा इन पेज ठीक है। यानी कि इन पेज क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग्स के ज़रिए लगाते हैं। यानी कि हम अपने पेज के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं अपने हेड टैग्स के अंदर। तो हम स्क्रिप्ट टैग्स को अपने बॉडी टैग्स के अंदर भी लगाते हैं। ज़्यादातर डेवलपर क्या करते हैं, मोस्टली इसको अपने बॉडी टैग्स के अंदर ही लगाते हैं। एंड में जहाँ कोड ख़त्म होता है, टैग्स ख़त्म होते हैं, उसके एंड में ये स्क्रिप्ट टैग लगा देते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, यानी कि हम बॉडी टैग्स में क्यों लगाते हैं, हेड टैग्स में क्यों लगाते हैं। बॉडी टैग्स में लगाने का रीज़न ये है, इसका बेनिफिट्स ये मिलता है हमें, जब हम अपने स्क्रिप्ट टैग्स को हेड टैग्स में लगाते हैं तो बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ हैवी फाइल, जब हैवी फाइल हम लोड करते हैं, हैवी फाइल हम लगाते हैं अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, बड़ी फाइल होती है, तो वो क्या करती है, वो जावास्क्रिप्ट की जब हम बड़ी फाइल लगा देते हैं अपने हेड टैग्स के अंदर, तो वो जब तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं करती तब तक जो हमारी HTML की फ़ाइल है वो लोड नहीं होती। पहले वो हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो अपना वर्क कंप्लीट करती है, तब जाके हमारी HTML की फ़ाइल लोड होती है। तो जो हमारी फ़ाइल है वो क्या हो जाती है, उसका जो यानी कि टाइम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, हमारी फ़ाइल स्लो पड़ जाती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, अपने स्क्रिप्ट टैग्स को बॉडी के एंड में लिखते हैं। तो उसका ये होता है कि हमारा HTML का जो पेज है वो पहले लोड हो जाता है, फिर जाके हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो काम करती है। इस तरीके से हम इसको अपने बॉडी टैग्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब दूसरा तरीका है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यानी कि हम अपनी फ़ाइल को एक अलग फ़ाइल बना के हम अपने HTML के पेज में लगाते हैं। इन पेज में क्या करते थे, उस पेज के अंदर ही हम अपनी फ़ाइल लगाते थे। जिस तरीके से हम CSS के अंदर हम स्टाइल टैग्स के ज़रिए अपनी CSS करते थे, फाइल के अंदर ही हम हेड टैग्स के अंदर ही स्टाइलिंग कर लेते थे। इस तरीके से भी हम इन पेज के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग्स के ज़रिए अपनी क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को पेज के अंदर लगाते हैं। अब है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यानी कि हम अलग से फ़ाइल बनाना, जिस तरीके से हम CSS के अंदर एक अलग से फ़ाइल बनाते हैं और उसको लिंक टैग्स के ज़रिए क्या करते हैं, अपने पेज में इंक्लूड करते हैं। इस तरीके से एक्सटर्नल फाइल भी इस तरीके से करेंगे। जावास्क्रिप्ट की हम एक अलग फ़ाइल बनाएंगे, उसमें हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और उसको फिर .js के नाम से सेव करेंगे। ठीक है, .js के नाम से एक अलग फ़ाइल बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट उसके अंदर करके फिर हम अपने हेड टैग्स के अंदर स्क्रिप्ट टैग्स के ज़रिए उसको इंक्लूड करेंगे। यानी कि SRC लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर, सोर्स, और अपनी जो फाइल हम जो भी फाइल बनाएंगे उसका नाम हम जैसे भी रखेंगे, लेकिन उस नाम जो रखते हैं उसमें हम .js लगा के हम उसको सेव कर लेंगे। JS के नाम से हम एक फ़ाइल बना दी, उसको हमने अपने स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। अब ये हमारी प्रॉपर वर्क करेगी एक्सटर्नल जो फाइल है। तो ये दो तरीके हैं, एक है इन पेज, दूसरा है एक्सटर्नल पेज। यानी कि इन पेज क्या करता है, हम अपने फाइल के अंदर इसको यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग्स के ज़रिए। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होता है, यानी कि हम अलग से फाइल बना के .js के नाम से उसको अपने पेज के अंदर स्क्रिप्ट टैग्स में लगाते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने क्या किया हुआ है, एक फ़ाइल बनाई हुई है, ठीक है, first.html के नाम से हमने एक क्या कर दिया है, एक फाइल बनाई है first.html के नाम से, वो हमने पेज ओपन किया हुआ है। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको लगाएंगे। ठीक है, अब हेड टैग्स
के अंदर हम जाएंगे, अपना स्क्रिप्ट टैग लेंगे, अब इसके हम जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट का एक अपना एक यानी कि पर्टिकुलर एक कमांड होती है जावास्क्रिप्ट की, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब हर काम करने के लिए हमें एक कमांड मिलती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके हम लगाते हैं, यानी कि हम इसमें डबल कोटेशन भी लगा सकते हैं, सिंगल कोटेशन भी इसके अंदर हम लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मिस्टर इलियास, ठीक हो गया। अब इसको हम यहाँ से सेमीकोलन से बंद करते हैं इस कमांड को, यानी कि ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। इस कमांड को हम सेमीकोलन से ख़त्म करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है एक जावास्क्रिप्ट की यानी कि पर्टिकुलर एक कमांड्स है। अब हर काम को करने के लिए हमें एक कमांड दी जाती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम अगर सेव करते हैं, मैं इसको थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ। ये देखें, ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है मिस्टर इलियास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, अब इस डॉक्यूमेंट में हमने कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ राइट करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इसलिए हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। अब हर अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग कमांड्स होती हैं, तो अब मैं इसमें चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं कुछ और लफ्ज़ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। तो इसको सेव करते हैं, हेलो वर्ल्ड आ गया, देखें यहाँ पे। अब क्या करते हैं, अब उसके बाद आता है हमारा बॉडी टैग्स। अगर मैं बॉडी टैग्स के अंदर कोई लफ्ज़ यानी कि अपने HTML लिखता हूँ, इसके अंदर भी हम लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, यानी कि HTML मैंने लिखा है तो वो भी हमारी आ गई, ठीक हो गया। हम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, मैं यहाँ पे जो टाइम, ठीक हो गया। अब इसके अलावा हम यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, ये देखें ये हेलो वर्ल्ड एक और आ गया। अब इसके अंदर हम कुछ और लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट राइट, डॉक्यूमेंट राइट मैं लिख देता हूँ कमांड। तो इसको सेव करते हैं, ये देखें ये डॉक्यूमेंट राइट आ गया है, यानी कि हम जो भी लिखेंगे वो एक ही लाइन में हमारा आता जाएगा। इस तरीके से हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, यानी कि अपने बॉडी टैग्स के अंदर अगर मैं लिखना चाहता हूँ स्क्रिप्ट टैग्स के ज़रिए, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूँगा तो इसके अंदर भी हम ऐसे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम सिंगल कोलन ले सकते हैं, यानी कि सिंगल कोटेशन में लेता हूँ। हम अगर डबल कोटेशन लेते हैं तो उसको बंद ही भी डबल कोटेशन से करेंगे, अगर हम सिंगल कोटेशन लेते हैं तो उसको बंद भी सिंगल कोटेशन से करेंगे। तो इसमें के अंदर मैं भी लिख लेता हूँ, ठीक है, टाइम टाइम। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम इसको बंद कर लेते हैं। अब मैं सेव करता हूँ, ये देखें ये जो आया हमारा टेक्स्ट आ रहा है वो नीचे आ रहा है, यानी कि हमने HTML के लिखा यहाँ पे HK2 के अंदर, उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट टैग्स
यानी कि जावास्क्रिप्ट लिखी तो वो हमारी उसके नीचे आ रही है। हमने एक हेड टैग्स में लिखी वो ऊपर आ रही है, एक हमने नीचे लिखी वो नीचे आ रही है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं। अब हम ये है हमारा इन पेज का तरीका, यानी कि हम पेज के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक हो गया। क्या करते हैं, हम एक अलग से फाइल बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे। ये जो हमारी हम एक अलग से फाइल बना लेते हैं। फाइल बनाने का तरीका क्या है, हम उसको .js के नाम से सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट .js यानी कि जावास्क्रिप्ट की हमारी फाइल है, एक्सटर्नल फाइल जो होती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल भी हम लिख सकते हैं .js। चलो इसके अंदर हम ये हमारी फाइल हमने बना लिया। ठीक हो गया। अब इस फाइल के अंदर हम जो चीज़ भी लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ। अब इसके अंदर हमें HTML का स्ट्रक्चर डालने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि HTML के जो टैग्स हैं, यानी कि HTML टैग्स, हेड टैग्स, बॉडी टैग्स, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट हम अपनी इसमें जावास्क्रिप्ट ही लिखेंगे। मैं लिखता हूँ document.write। अब इस कोटेशन ली। अब इसके अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ मिस्टर इलियास कोडिंग। ठीक हो गया। यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं यूट्यूब तो सेव करते हैं। अब इसको हम यहाँ से सेव नहीं करेंगे। ठीक हो गया। ये जो है मैंने इसमें क्या लिखा है, मैंने लिखा माई यूट्यूब चैनल मिस्टर इलियास कोडिंग। तो अब हम क्या करेंगे, इस कमांड को हमने इस नेम को यहाँ पे क्या करना है, इंक्लूड्स करना है। यानी कि ये जो हमारी फाइल है, इस फाइल को हम यहाँ पे लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, अपने हेड टैग्स के, ये जो हमारा टाइटल्स है इसके नीचे जाएंगे। इस टाइटल के नीचे ही हम, यानी कि जो टाइटल आ रहा है इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग लूँगा। अब उस स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर हम एक सोर्स डालते हैं। ठीक है, src। अब उस सोर्स के अंदर ही हम अपनी जो फाइल है javascript.js के नाम से वो सेव कर देंगे। अब इसके अंदर हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारी फाइल है वो क्या होगी है, वो हमारी पूरी फाइल जो है, हम जो इसके अंदर जो चीज़ भी लिखेंगे वो हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखें, वो जो हमने एक्सटर्नल फाइल में लिखा था वो हमारे पास इस फर्स्ट लाइन में आ रहा है। ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से, ये भी हमारा ये भी आ रहा है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ मिसाल के तौर पे। यहाँ पे इसको हम कमेंट कर दूँ, इसको मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से ये हमारी जो एक्सटर्नल फाइल है, ये देखें यहाँ पे हमने लिखी एक्सटर्नल फाइल। तो इसके अंदर हमने जो चीज़ भी लिखी है तो वो उसको हम यहाँ से सेव नहीं करेंगे। उसको हम अपने HTML की जो फाइल है यहाँ पे जाके यहाँ से इसको सेव करेंगे। ये देखें, ये मैंने लिखा, जो टेक्स्ट भी इसके अंदर लिखा है वो हमारा आ रहा है। यानी कि एक्सटर्नल फाइल इस तरीके से हमारी काम करती है। ये एक्सटर्नल फाइल का है। उसके बाद है ये स्क्रिप्ट फाइल जो हमने लगाई थी अपने हेड टैग्स के अंदर, और ये है बॉडी टैग्स वाली। इन पेज और एक्सटर्नल फाइल इस तरीके से काम करते हैं, यानी कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर इस तरीके से लगाते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।